नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में। हम जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आपको याद होगा कुछ मीडिया चैनलों ने खबरें चलाई थी डॉक्टर संजय मंडल के हॉस्पिटल में एक सती देवी नामक महिला जो लालपुर की थी, उनकी मौत हो गई थी। क्या कुछ कारण रहा होगा, हम डॉक्टर से भी जानना चाहेंगे। ऐसे भी एक और अपील करना चाहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर, चाहे वो झोला छाप हो, चाहे वो MS हो, चाहे वो लंदन से पढ़ के आया हो, चाहे वो FRCS हो, कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे रोगी की मौत हो या हमारा पेशेंट को कोई नुकसान हो। ये कई उदाहरण आपको देखने को मिलता होगा आपकी ज़िंदगी में भी। हम संजय मंडल से भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कैसे क्या हुआ, क्या कुछ हकीकत, क्या कुछ अफसाना है। बने रहिएगा हमारे साथ। ये वो पेशेंट सती देवी नाम की थी और लालपुर की थी। वो आई मेरे क्लिनिक में। वो पहले भी जनवरी में भी वो पेशेंट दिखाए थे मेरे यहाँ। प्रॉब्लम था उसको, जो भी था बच्चेदानी से रिलेटेड प्रॉब्लम था। वो आई कल ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के पहले सब कुछ जांच करवाया, किसी तरह का मतलब पता नहीं चला कि कोई बीमारी अंदरूनी बम बीमारी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम था। अभी भी एक लेडीज आई थी, वो बताया कि नहीं उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, जो कि बताया नहीं गया। और हम उसको पकड़ नहीं पाए, एक्सरे वगैरह करवाए, जो भी जांच कराना था करवाए थे, नहीं उसमें कुछ हमको पता चला। संयोग से उसी तरह ऑपरेशन रूम में ऑपरेशन के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद हम डॉक्टर और भी लोगों को बुला करके हम रखे हुए थे, लेकिन हम आधा घंटा 45 मिनट उसको पूरा मतलब मेहनत की, जितना हम करना था उतना किए। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको जो है लगा कि अब सुधार नहीं होगा, तो उसको हम अच्छे जगह भेजने के लिए पुष्पांजलि मतलब वहाँ पे ICU में उसको हम भर्ती करवा दिए ले जा करके। रात में 11:30 बजे पता चला कि उसका ऑक्सीजन डाउन हो गया और पेशेंट डेथ कर गया। ऑपरेशन करना था क्या उनका? ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका था। सर, ये मेडिकली साइंटिफिक कॉज है सर कि कोई भी पेशेंट अगर रोटी में जाता है तो निश्चित रूप से उनको थोड़ा BP भी बढ़ जाता है, या फिर मेंटल रूप से वो थोड़ा सा एकदम नॉर्मल था। BP 104/70 था और ऑक्सीजन भी एकदम नॉर्मल था। कहीं कुछ लग ही नहीं रहा था उस पेशेंट का कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसा होती है जो कि कुछ एनेस्थेसिया के दौरान देने के बाद वो पता चलता है कि इसको कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, तो उनका ऑक्सीजन थोड़ा सा डाउन करना शुरू किया। हम तुरंत उसका मतलब इमरजेंसी बेसिस पे हम दूसरे जगह मतलब कर रहे थे, उसको खोल के छोड़ करके, बल्कि हम उसी पे सारा ध्यान केंद्रित करके आधा घंटा 45 मिनट लगभग हम उसको मेहनत किए। उसके बावजूद भी हम नहीं बचा पाए, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सर कहने के सब कुछ भगवान के हाथ में भी कुछ होता है, सब हम डॉक्टर क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग जैसे आदमी पर अगर हाथ उठाते हैं, अगर इस तरह के लिटिगेशन लगते हैं, तो ये मेरा दुर्भाग्य नहीं, ये पेशेंट का दुर्भाग्य है। और आने वाले समय में किसी का कोई इलाज किस तरह से करेगा, कैसे कर सकता है, हम ये नहीं समझ सकते हैं कि अगर हम लोग जैसे आदमी के साथ इस तरह से करेंगे तो आने वाले में कोई भी इमरजेंसी पेशेंट को देखने में हम लोग का हाथ कांपेगा कि हम नहीं काम कर सकते हैं। सर, जिस तरह कहीं ना कहीं जांच के पास देखिए थोड़ा भावुक हो रहे हैं सर, ऐसा नहीं कि समझना। डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं होता सर, ये आप भी जानते हैं। आप पेशेंट के बीच, ये सर एक गरीब इलाका है सर, तो कहीं ना कहीं सारी जांच पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर एक पेशेंट को अगर हम सही से जांच कराने लगे तो 10,000 से ऊपर खर्च आ जाएगा। वो भी कुछ चीजें जांचें हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे इको कराना है पेशेंट की जानकारी के लिए, वही हार्ट का प्रॉब्लम, तो यहाँ नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। अगर है भी तो मतलब उतना अच्छा मतलब जबरदस्ती उसको मतलब कहा जाता है कि नहीं हम कि मतलब ठीक है, लेकिन उतना हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाते। मतलब ना अच्छा फिजिशियन अभी पे वो सब कुछ है, मतलब ECG होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, बहुत चीज़ क्लियर कट नहीं हो पाता। हम लोग बस क्लिनिकली देख करके उसको उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और आज से नहीं कर रहे हैं, हम 18 साल से कर रहे हैं, और आज से 1-2 ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। पर डे मेरे यहाँ अच्छा खासा ऑपरेशन होता है। उसके बावजूद भी अगर वही बोले थे कि अगर इस तरह से घटना घटेगी तो किसी का भी काम करने में मन नहीं लगेगा, और हम लोग मेंटली बहुत हरास्ट हो जाते हैं इस तरह के केस में। ये नहीं होना चाहिए। किस चीज का ऑपरेशन था उनका? ये बच्चेदानी का ऑपरेशन था उसका। हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की घटना होती है तो अगल बगल के लोगों के बहकावे में लोग नहीं आवे, नहीं तो दूसरे को भी परेशानी होगी इलाज करने के लिए। हम लोग का हिम्मत टूट जाएगा। ये नहीं अच्छा, ये मैसेज पब्लिक के लिए बहुत खराब चीज होगा। पेशेंट के जो अटेंडेंट थे वो नॉर्मल थे, बाकी अन्य लोग वो एकदम नॉर्मल थे। कल जाके हम ICU में उनसे वेट किए, उनके अटेंडेंस से बात किए, कहीं किसी तरह का कोई मतलब नहीं था। हम 7-7:30 बजे हम उधर से आए, मतलब कहीं भी से मैंने काम करके डॉक्टर सुरेंद्र जी के यहाँ से आए थे, और उसके बाद हम वेट करने के लिए पर्पज से ही ICU जाकर के हम पेशेंट को देखे। हम लगा कि रात भर में इनका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अटेंडेंस से बात की, कहीं कोई मतलब नहीं था कि आप क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन वो किसी के बहकावे में आकर के मतलब इस तरह का घटना। सर, ये भी कहा जा रहा है कि आपने माउथ टू माउथ ऑक्सीजन भी देने का प्रयास किया? जितना हम कर सकते थे मानविकता के आधार पर हमने बहुत कोशिश किया,
लेकिन नहीं हम बचा पाए तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। दर्शकों, अभी हम जमुई में है माँ जगदम्बा क्लिनिक में, जहाँ एक पेशेंट की मौत हो गई थी। महिला पेशेंट थी, वो लालपुर गांव की रहने वाली थी। जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने से हमारी बात हुई, डॉक्टर संजय मंडल से, उन्होंने कहा उस पेशेंट तो मेरी पुरानी पेशेंट थी और उनको कई बार चेक किया तो वो स्वस्थ थी, लेकिन उनको हार्ट प्रॉब्लम था। इस बात की जानकारी उन्होंने हम लोगों को नहीं दी। हालांकि वो जांच में पकड़ में नहीं आ पाई थी वो बीमारी की, उनको हार्ट प्रॉब्लम भी। हालांकि कई पेशेंट, उनके गाँव के भी कई जो परिजन हैं, उन्होंने हमसे अनौपचारिक बातचीत में कहा हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन दिल की बीमारी, लेकिन बदल के नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो डॉक्टर से छिपाइए मत, क्योंकि डॉक्टर कोई भी हो, कोई ज़िंदगी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। हालांकि कोई डॉक्टर बदनाम हो सकते हैं, ये कहीं अपवाद तो हर जगह होता है। दर्शक, अगर किसी भी प्रकार की कोई ऑपरेशन प्रक्रिया में आप जा रहे हैं, तो किसी भी जो बीमारी आपको वो छुपाने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से डॉक्टर को बताइए। अगर डॉक्टर को लगेगा कि नहीं, इस बीमारी के रहते हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, तभी कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन कर पाएंगे। इस तरह डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर संजय मंडल बात करते करते भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि हम लोग निस्वार्थ भाव से पेशेंट की सेवा करते हैं, लोगों की जान बचाने के लिए जी जान लगा देते। उन्होंने कहा मौत टू मौत, मैंने मुँह में से मुँह सटा के मैंने ऑक्सीजन देने का उसको प्रयास किया। अब सोचिए, एक पेशेंट है और उसको कई बीमारियाँ हो सकती है, संक्रमण हो सकता है, फिर भी डॉक्टर मुंह से मुंह सटा के उसको ऑक्सीजन देके जान बचाने का प्रयास करता है। और उस डॉक्टर के खिलाफ लोग किसी के बहकावे में आकर या फिर आवेश में आकर बदनामी करते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ये तो कतई शोभा नहीं देगा। जिस प्रकार आप जानते हैं, इमरजेंसी हॉस्पिटल नाम मात्र का जमुई में या झाझा में, जहाँ भी इमरजेंसी नाम मात्र का हॉस्पिटल बच गए। ऐसे में अगर डॉक्टरों के साथ परेशानी होगी तो डॉक्टर कैसे आपके पेशेंट को देखेंगे। और जो लोग बहकाते हैं, भड़काते हैं, नहीं चलो तुमको ये दिलवा देंगे, चलो वो दिलवा देंगे, अगर उनको भी ज़रूरत पड़ेगी, इसी टाइप का डॉक्टर आपकी भी जान बचाएगा। इस बात से हम लोगों को इनकार नहीं किया जा सकता। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट।